हेलो गाइस, आज मैं होमोफोन्स, अभी तक आपने श्रुति संविनार्थक शब्द देखा हिंदी में। अब इंग्लिश में श्रुति संविनार्थक शब्द है जिसे हम होमोफोनस कहते हैं। वर्ड्स दैट साउंड द सेम, ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण एक समान है बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उसका अर्थ अलग है और उसका स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन साउंड एक जैसा है। वैसे वर्ड को हम लोग होमोफोनस कहते हैं। तो आज 30 वर्ड यानी 30 इज इक्वल 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, यानी 60 वर्ड का आज आप मीनिंग देखेंगे। और ये 60 वर्ड मोस्ट पॉपुलर वर्ड हैं जो आपके काम के हैं, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा और अपना ज्ञान लाभ कीजिएगा। तो पहला शब्द है आई, और आई मतलब होता है मैं। आई का हिंदी होगा मैं। और ये आई हो गया EYE, आई मतलब आंख। दूसरा है ईट और ईट, IT ईट। ईट मतलब या, EAT ईट, ईट मतलब खाना। SOME सम, सम मतलब थोड़ा। SUM सम, सम मतलब योगफल। यानी जब हम किसी 2 नंबर को या 3 नंबर को जोड़ते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उसी को योगफल बोला जाता है। अगला शब्द है सन और सन, SUN सन, सन मीन्स सूर्य, और SON सन, सन मतलब बेटा। अब है बाय। अब बाय, BY बाय मतलब होता है द्वारा, के द्वारा। और BUY बाय, बाय मतलब खरीदना। किसी चीज को खरीदने का इंग्लिश होगा बाय। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम इंग्लिश का डिक्टेशन लिखते हैं वर्ड में, तब ये प्रॉब्लम आ जाता है जो कौन सा बाय लिखें, कौन सा सन लिखें। नहीं, अगर सेंटेंस में बोला जाता है तब हम लोग सेंस के आधार पर उसे पकड़ लेते हैं जो अमुक सन है। जैसे सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा रहेगा तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे SUN सन, सन है। नहीं, अगर केवल उच्चारण के लिए बोला जाएगा सन लिखो तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं जो कौन सा सन लिखें, बेटा वाला सन लिखें या सूरज वाला सन लिखें। तो उसी कंफ्यूजन के लिए इन सारे वर्डों का हिंदी मीनिंग जानकारी होना चाहिए। तो BY बाय बने द्वारा, अब BUY बाय बने खरीदना। अब है BEET बीट और BEAT बीट। BEET बीट हुआ चुकंदर, बीट रूट जिसे कहते हैं, चुकंदर। और BEAT बीट मतलब हुआ पीटना।
अब है HOUR आवर, यहाँ H साइलेंट है तो इसका उच्चारण होगा आवर। ये आवर का अर्थ होता है घंटा। और OUR आवर, आवर मतलब हमारा। अब है नो और नो, यहां भी केस साइलेंट है, इसको हम नो पढ़ेंगे। NO नो मतलब हुआ नहीं। KNOW नो मतलब हुआ जानना, किसी चीज को जानना। अब है मेन और मेन। मेन मतलब हुआ आदमी, MAN मेन, मेन मीन्स आदमी। MAIN मेन, मेन मीन्स मुख्य। अगला शब्द है TOO2। TOO2, TOO2 का अर्थ होता है भी। TOO2 का अर्थ हुआ दो। एक होता है TO2, टू मतलब से या तक, वो भी होता है। अब है पेन, पेन, PEN पेन, पेन मीन्स कलम हुआ। PAN पेन, पेन मतलब कढ़ाई। PAIN पेन, पेन मीन्स दर्द। PANE पेन, पेन मीन्स शीशा। यानी ये चारों पेन है, उच्चारण सेम है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है, उसका मीनिंग अलग है। अब है होल, HOLE होल। होल मीन्स छिद्र। या बील। WHOLE होल, यहाँ W जो है साइलेंट है, इसका उच्चारण होल। होल मतलब पूरा, या होल नंबर हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, यानी पूर्ण संख्या, पूरा या पूर्ण इसका अर्थ होगा। अब है बी, BEB, बी मतलब होना। अब BEEB, बी मीन्स मधुमक्खी। जिसको हम लोग हनी बी भी बोलते हैं, मधुमक्खी। एयर, एयर, यहाँ भी H साइलेंट है। एयर मीन्स हुआ हवा, और HEIR एयर, एयर मीन्स हुआ उत्तराधिकारी, जिसे हम वारिस भी कहते हैं। ये उर्दू शब्द है वारिस। अब है FARE फेयर, फेयर मीन्स किराया, जैसे बस का किराया, ट्रेन का किराया, इसे हम लोग फेयर बोलते हैं, FARE। FAIR फेयर, फेयर मीन्स मेला। अगला शब्द है देयर, THERE देयर। देयर मीन्स वहां। THEIR देयर, देयर मतलब उसका। HAIR हेयर, हेयर मीन्स बाल। HARE हेयर, हेयर मीन्स खरगोश। HERE हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, तीनों हेयर है।
उच्चारण सेम है लेकिन उसका मीनिंग अलग है, उसका स्पेलिंग अलग है। HAIR हेयर मतलब हुआ बाल, जिसको हम लोग केस भी बोलते हैं। HARE हेयर मतलब हो गया खरगोश, जिसको खरहा भी बोला जाता है। इसका एक अलग भी इंग्लिश होता है, रैबिट। HERE हेयर, हेयर मीन्स यहाँ। DEER डियर, डियर मीन्स होता है हिरण। DEAR डियर, डियर मीन्स प्यारा या प्रिय। NOT नोट, KNOT नोट। NOT नोट का अर्थ हुआ नहीं। KNOT नोट का अर्थ होता है, यहाँ के साइलेंट है, KNOT नोट का होता है गांठ। जब हम रस्सी, टूटी हुई रस्सी को जोड़ते हैं तो बीच में गांठ आ जाता है, उसी को नोट बोला जाता है इंग्लिश में, KNOT नोट। EIGHT 8, ATE 8। EIGHT 8 का अर्थ हुआ 8। ATE 8 का हुआ खाया। ये वर्ब का दूसरा रूप है। EAT ईट, 8 ईटेन ऐसे होता है। तो ATE 8 मतलब हुआ खाया, ये पास्ट टेंस में है। अब है न्यू, न्यू। NEW न्यू मतलब हुआ नया। KNEW न्यू, न्यू मतलब जानना। अब है FOUR 4, FOR 4। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। FOUR 4 मीन्स हो गया 4, FOR 4 मतलब हुआ के लिए। RIGHT राइट, WRIT राइट। RIGHT राइट मतलब हुआ सही, WRIT राइट मतलब हुआ लिखना। अगला शब्द है ड्यू, ड्यू। DEW ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस। जाड़े के दिनों में रात में ओस गिरता है, यानी पानी की छोटा छोटा बूंद जैसा। और DUE ड्यू, ड्यू मतलब हुआ बकाया। अगला शब्द है पीक, पीक। PEA की पीक, पीक मतलब हुआ चोटी, यानी शिखर। चोटी बोलेंगे या शिखर बोलेंगे। अब PEE के पीक, पीक मतलब हुआ झांकना। EARN अर्न, अर्न मीन्स कमाना। URN अर्न, अर्न मीन्स कलश। SELL सेल, सेल मतलब बेचना। CELL सेल, सेल मीन्स कोशिका। PIEC पीस, पीस मतलब टुकड़ा। PEACE पीस, पीस मतलब शांति।
MEAT मीट, मीट मतलब मांस। MEET मीट, मीट मतलब मिलना। तो ये रहे आज के टोटल 60 वर्ड यानी 60 वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लें और इसको होल्ड करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसे जिसका मीनिंग नहीं समझ में आए उसे उतार लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।